Hello everyone and welcome to Menta. Topic that we'll be taking into our consideration today is linear equations in two variables. This is for grade 10th, right? So what we'll be having in this? We'll see graphical solution of a pair of linear equations and substitution method. Substitution method is something that I'll be telling you later on. लेकिन graphical method हम पहले देखते हैं कि linear equation हमने पढ़ा तो है, लेकिन उसका मतलब क्या है? तो एक नॉर्मल सी चीज लेते हैं कि लीनियर से आप क्या समझते हैं। लीनियर मतलब जैसे x+1 = 7 है, ये भी एक इक्वेशन है, ये वन वेरिएबल इक्वेशन है और ये लीनियर है। क्यों? क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे वो 1 है, राइट। ये टू वेरिएबल कब होगी? जब इसमें दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस होंगे, दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। और 7 इक्वल्स, मान लो 7 के इक्वल्स किया अपन ने, बीच में इक्वल साइन है, ये वाला पार्ट कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला पार्ट आपका कहलाता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई। इसका हम अब ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे कैसे होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। एक इक्वेशन दी 2x+3y = 6। अब बोल रहा है इसका ग्राफ ड्रॉ करो। देखो मैं बहुत नॉर्मल सी चीज आपको बताता हूँ, आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले एक तो x लिखना है और y लिखना है और इसको एक डब्बे में बना देना है। ये आपने डब्बा बना दिया, ठीक है। ये आपने डब्बा, जनरली तीन वैल्यू सफिशियंट होती है लेकिन अपन ने एक चार वैल्यूज कर दी। अब यहां से देखो, 2x = 6 - 3y, ठीक है। हम ट्रांसपोज तो कर सकते हैं, मैंने 3y को जो है राइट हैंड साइड में भेज दिया क्योंकि प्लस का था तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा राइट हैंड साइड में। यहां से मैं x की वैल्यू कैसे निकाल लूंगा? 6 - 3y/2। ट्रांसपोजिशन मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा। अब अगर मैं y को जीरो कर दूं, देखो y जीरो रख दिया इधर, y जीरो है, तो x कितना आएगा? 6 - 3 × 0 मतलब जीरो, माइन डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब अगर मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो, y जो है ये थोड़ा सा ऐसा कलर है जो दिखेगा नहीं। y जो है उसको मैंने मान लो 2 कर दिया, ठीक है। y 2 रख दिया मैंने। तो इस वाली चीज से अगर लेके चले तो x कितना हो गया? 6 - 3 × 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स 6 - 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स जीरो। x जीरो आ गया, ठीक है। अब और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं। मान लो मैंने x जो है, सॉरी y जो है वो 9 रखा और 9 - 6 ऐसा कुछ रखना है जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो वो पॉसिबिलिटीज और क्या क्या हो सकती है कि जो 2 से डिवाइड हो जाए, जिससे हमारे को यहाँ पे डेसिमल से डील नहीं करना पड़े। मैं नहीं चाह रहा कि डेसिमल से हम लोग डील कर सकें। दो वैल्यूज तो हो गई, हालांकि दो वैल्यूज से भी आप प्लॉट कर सकते हो। तो और क्या वैल्यूज हो सकती है? 4 रख के देखेंगे वाई। वाई हमने 4 रखा, ठीक है। मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो एक्स कितना आ गया? 6 - 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया 6 - 12 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये हो गया -6/2। दैट मीन्स -3, ठीक है। तो x कितना आया? -3 आया जब y आपने कितना रखा था? 4 रखा था। तीन वैल्यू हो गई, एक और वैल्यू हमारे को चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या और रखे देखे जिससे हमारे को आंसर जो है सुलझा सुलझा सा दिखे। 6 रख के देखेगा। अगर हमने, मैं मार्कर वापस से चेंज कर लेता हूँ जिससे हमारे को और चीजें क्लियर हो। अब मैंने y जो है वो 6 रख के देखा, ठीक है। 6 - 6 × 6, सॉरी 3 × 6, ये 3 है, डिवाइडेड बाई 2, ये x होगा। तो x = 6 माइनस ये कितना हुआ? 18/2, ये कितना हो गया? -12/2। दैट मीन्स -6 हुआ और यहाँ पे रखा क्या था अपन ने? 6 रखा था, y। यही आंसर है। तो हमने ये x और y की चीज बना ली। अब हमें क्या करना है? मैं इसको वन नोट पे लिख दूं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, या चलो वन नोट पे लिख देता हूँ। पर मुझे ये रब करना पड़ेगा अगर वन नोट पे करता हूँ तो। अब मैंने क्या किया, मैं आपको यही नॉर्मली बता देता हूँ। मैंने ये बनाया x, ये बनाया y। ये हो गया x, x डैश, y, y डैश, जीरो ओरिजिन। मुझे 6 तक ही जाना है, +6 और -6, ठीक है। वो भी y में, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। 1 2 3 4 5 6।
-1, -2, -3, -4, -5, -6, 3,0। तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। 3 पे +3 और 0, यहाँ पे कुछ आएगा 0,2। ठीक है ना। 0 मतलब x 0 और 2, ये रहा। -3,4 मतलब -3, x में -3,4, डेट मीन्स प्लस हेयर समथिंग, यहाँ पे कुछ आएगा। ठीक है। -6,6 मतलब -6 इधर, -6 मीन्स समवेयर हेयर। अब हमें क्या कर देना है, इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है, तो ये आपकी लाइन आ गई। ठीक है ना। तो ये जो आपकी लाइन है, ये क्या है, 2x + 3y = 6 है। ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हम लोग देखते हैं कि आगे इन्हें सॉल्यूशन में क्या दे रखा है। इन्होंने y निकाल लिया। ठीक है, अलग अलग तरीके से, तो लाइन वही रहेगी। आप वैल्यूज कैसे भी चेंज कर लो, लाइन वही रहेगी। जैसे इन्हें सारे वैल्यूज वापस से पॉइंट्स निकाले, कुछ पॉइंट्स तो हमारे जैसे ही निकले हैं इनके भी। ठीक है। ये लाइन रही, जब इनको पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया आपने डॉट्स को, तो कुछ ऐसा निकलेगा। तो लाइन आपकी वही रही। एक लाइन जो है वो जिन जिन पॉइंट से पास होगी वो तो सेम रहेंगे, चाहे इनके हो चाहे अपने हो। ठीक है। अब एक और, लेट अस कंसीडर अनदर लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ इट ऑन द सेम ग्राफ। एक एक और लीनियर इक्वेशन हमने कंसीडर करी, x + y = 1 पे। वही पैरामीटर्स निकाल लिए हमने, x की वैल्यू रख रख के y की वैल्यू आ गई। ये पैरामीटर्स है जो अलग ये जो कलर है उसे डिस्प्ले करे हैं। ये एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो ग्रीन से हाईलाइट किया है। तो ये कहलाती लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक थी आपकी 2x + 3y = 6, इसको ऐसा लिखा मैंने। एक को मैंने लिखा x + y = 1। ये दो इक्वेशन है आपकी। मुझे इनको सॉल्व करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अभी आप देखेंगे तो ये -3,4 आ रहा है, क्योंकि हमेशा हम x, y ऑर्डर्ड पेयर ही लिखते हैं। तो अभी ये आ रहा है। लेकिन अब मैं इनको डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये कैसे करेंगे, तो मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है जो हम आगे चल के करेंगे। मैं आपको अभी सिर्फ उसका कंटेक्स्ट दे देता हूँ कि वो होता क्या है। माइनस माइनस माइनस, ये गया। दिस इज y = 4। y की वैल्यू देखो 4 आ रही है, यहाँ पे भी 4 आ गई। y किसी भी एक के अंदर आप इक्वेशन में ये रख दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। x + 4 = 1, तो यहाँ से x = -3। सर बिंगो, ये तो ये वैसे ही आ रहा है, आपने जो ग्राफ से बनाया वैसा को वैसे ही हमने इक्वेशन से बना दिया। ठीक है, ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन कहलाता है, ये हम करेंगे आगे चल के। लेकिन आप डायरेक्टली भी इस चीज़ को देख सकते हो। तो -3,4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये कहलाता है इसका सोल्यूशन। ठीक है। सोल्यूशन मीन्स इन दोनों लाइन जो है जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट कहलाएगा इसका सोल्यूशन। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हमने ये कंसीडर किया है, इनके पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे सेम प्रोसेस से। ठीक है। दोनों के ग्राफ आए हमारे पास में। राइट। अब एक और चीज देखने को मिली कि सर ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन देखो, मैं इसको एनोटेट करके बता देता हूँ आपको। हाँ, ये सर ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, जैसे 2x + 5y = 10 है, इक्वेशन 1। इसको 10 को मैंने उस तरफ भेज दिया। 4x + 10y = 20, इक्वेशन नंबर 2। मैंने अगर इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आंसर आएगा, 4x + 10y = 20। क्या ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम है। तो ऐसी केस में मतलब सिर्फ लाइन एक ही है, इक्वेशन को थोड़ा अलग ढंग से लिखा हुआ है। इस चीज का सॉल्यूशन क्या आता है, क्योंकि ये ओवरलैपिंग लाइन बनेगी, ओवरलैपिंग लाइन बनेगी मतलब उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, सारे पॉइंट सॉल्यूशन होंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या आता है, इनफाइनाइटली मैनी। यही आंसर आ रहा है। ठीक है। इन लाइन को कहते हैं हम लोग क्या, कोइंसाइड कोइंसाइडिंग लाइंस, राइट, जो एक ही एक के ऊपर एक होती है, कोइंसाइड कर रही है। इनके सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। आफ्टर प्लॉटिंग द रेस्पेक्टिव ग्राफ्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, व्हाट शुड बी डू टू फाइंड देयर सॉल्यूशन। बताइए, हम लोग क्या करेंगे।
What exactly are we supposed to do? I'll be taking a pause here for some time, for let us say 30 seconds. जब प्लॉट कर लिया तो हम लोग उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स देखेंगे, राइट? तो इसका आंसर क्या होगा? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग टू लाइंस। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये है कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है उसका नॉर्मल जो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स जीरो। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो। ए कोएफिशिएंट एक्स का है, बी कोएफिशिएंट वाई का है और सी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ए वन एक्स मतलब ए वन कोएफिशिएंट एक्स का है, बी वन कोएफिशिएंट वाई का है और सी वन है। ये दो इक्वेशंस हमने कंसीडर करी। तो अब आप सिर्फ इनके कोइफिशिएंट्स को देख के उनके रेशियो को लेके ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स बी वन अपॉन बी टू इक्वल सी वन अपॉन सी टू, अगर ऐसा अगर आपको मिल जाता है पैटर्न, तो वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी। आपको ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो एक के ऊपर एक लाइन बन रही है। तो इसके सॉल्यूशन इन्फाइनाइटली मैनी आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अगर ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के बराबर है लेकिन सी वन अपॉन सी टू के नहीं है, तो वो लाइन्स पैरेलल होंगी। पैरेलल लाइन होंगी तो पैरेलल लाइन कैसी होती है दिखने में? ऐसी होती है। ये पैरेलल लाइन एक और ये पैरेलल लाइन दूसरी। ठीक है। ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो सॉल्यूशन तो आएगा ही नहीं। ठीक है। तो इसलिए इधर इसका नो सॉल्यूशन होता है। तो आप डायरेक्टली सिर्फ इक्वेशन को देख के भी बता सकते हो कि लाइन पैरेलल है या नहीं है, राइट? तीसरा, अगर ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल बी वन अपॉन बी टू तो वो पक्का इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और उनका एक सोल्यूशन होगा ही होगा। तो आप सिर्फ इस चीज को फॉर्मेट को देख के भी आप पता कर सकते हो कि कहाँ पे क्या चीज जो है वो सॉल्यूशन दे रही है या नहीं दे रही है। अ पेयर ऑफ लीनियर लाइन विच हैज अ सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट एंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सोल्यूशन जैसे पैरेलल उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन भी आ गया, कोइंसिडेंट लाइन भी आ गई। और इनकंसिस्टेंट में क्योंकि उसके पास में क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी में भी सॉल्यूशन तो होता ही है और यूनिक में भी एक सॉल्यूशन आता है, लेकिन इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन आता ही नहीं है। ठीक है। तो बस यही चीज़ आपको बतानी थी इस पूरे टॉपिक में। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। बाय बाय।